राजस्थान हेराल्ड की खास पेशकश सियासी सफर में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे किसान नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी एक आवाज पर हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं। संघर्ष की कोख से जन्मे इस नेता की पहचान उसकी सादगी और लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है। एक ऐसा किसान नेता जो कद्दावर नेता बनने के बाद भी जनसभा के उपरांत गांव के लोगों के बीच में बैठकर हुक्का पीता था। एक ऐसा नेता जिसे विधायक बनने के बाद जयपुर विधानसभा में पहली बार घुसने से पहले प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ये इसलिए क्योंकि विधायक बनने के बाद वहां पर लोग गाड़ियों से आते थे और ये नेता सीकर से बस के माध्यम से विधानसभा पहुंचा था। हम आज एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जिसे शेखावाटी क्षेत्र के लोग कहते हैं कि सीकर में मोदी से भी ज्यादा पॉपुलर कोई है तो वो है कॉमरेड अमरा राम। इनकी चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस ने राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट को सीपीआईएम के लिए छोड़ा है। इसके बाद सीपीआईएम की ओर से पार्टी ने अमरा राम को टिकट दिया है। अमरा राम का मुकाबला सीकर लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार से भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती से है। अमरा राम इससे पहले भी कई बार राजस्थान की राजनीति में चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 1993 में किसानों की बिजली को लेकर राज्यपाल का अभिभाषण फाड़ दिया था। यही नहीं, किसान आंदोलन में वो 4 साल जेल में रहे। 1987 में उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के 400 जवान एक गाँव में पहुँचे थे और स्पेशल रेसर बुलाए जाने के बाद भी अमरा राम हाथ ना आ सके। अमरा राम के बारे में एक बात कही जाती है कि उनकी पूरी जमा पूंजी कमाई सिर्फ सीकर जिले की जनता है। एक सीनियर पत्रकार 2004 का चुनाव कवर करने सीकर गए थे। उन्होंने बताया कि उस समय सीकर में नारा लगा करता था, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। उन्होंने जनता का मूड भांपने के लिए एक चाय की दुकान पर एक बूढ़े किसान से पूछा कि क्या अमरा राम ये चुनाव जीत पाएंगे, तो जवाब आया, अमरा राम का समर्थक होने के बावजूद मैं उन्हें वोट नहीं दूंगा। अगर अमरा राम दिल्ली चला गया तो पटवारी से हमारी जमीन की सही पैमाइश कौन करवाएगा। अगस्त साल 1955 में जन्मे अमरा राम साल 1969 में 8वीं क्लास से आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से सीकर आए और एक किसान हॉस्टल रहने लगे। सीकर में मार्क्सवादी आंदोलन का लंबा इतिहास रहा था। आजादी से पहले से ऑल इंडिया किसान सभा यहाँ सक्रिय रही थी। 1952 में पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामदेव सिंह महारिया को किसान सभा के ईश्वर सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसी किसान आंदोलन की उपज कामरेड त्रिलोक सिंह थे। कामरेड त्रिलोक सिंह किसान नेता थे और किसान हॉस्टल सीकर उनका स्थायी अड्डा हुआ करता था। अमरा राम त्रिलोक से काफी प्रभावित हुए, वामपंथी छात्र आंदोलन से जुड़ गए। साल 1978 में अमरा राम की मेहनत और लगन को देखते हुए श्री कल्याण कॉलेज के छात्र संघ चुनाव लड़ा दिया जाता है और अमरा राम अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। इस बीच अमरा राम बीएड कर चुके थे। कॉलेज से निकलने के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में बतौर टीचर नौकरी मिल गई और वो अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब बन गए। तकरीबन 1 साल तक नौकरी करने में बीता। 1981 का साल था और सूबे में पंचायत चुनाव थे। अमरा राम ने नौकरी छोड़ दी और अपने गांव से सरपंच का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में सीपीएम ने 2 छात्र नेताओं को सरपंच चुनाव में उतारा था। किशन सिंह ढाका और अमरा राम दोनों चुनाव जीत गए। साल 1990 में सूबे में फिर से चुनाव हुए। 1987 के आंदोलन की वजह से अमरा राम को काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। अमरा राम 1985 में विधानसभा चुनाव में धोद से मैदान में उतारे जाते हैं। हालांकि इस चुनाव में अमरा राम तीसरे नंबर पर रहे। साल 1993 में फिर से विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा रामदेव सिंह मुस्लिम मतदाताओं के निशाने पर आ गए। सीपीएम के अमरा राम ने शेखावटी के कद्दावर नेता रामदेव सिंह महारिया को धोद विधानसभा सीट पर पटखनी दे दी। रामदेव सिंह महारिया, जिन्होंने 40 साल के अपने सियासी करियर में किसान सभा के नेता ईश्वर सिंह के हाथों सिर्फ एक हार देखी थी, इस बार फिर से किसान सभा के ही एक और नेता अमरा राम ने उनकी सियासी पारी का आखिर यानी अंत कर दिया। 2008 में अमरा राम को सीट बदल लेनी पड़ी और वो बगल की सीट दांता रामगढ़ से सीपीएम की टिकट पर मैदान में उतरे। दांता रामगढ़ से अमरा राम के सामने कांग्रेस के नारायण सिंह थे। वो 1993 से लगातार इस सीट से विधायक थे। ये चुनाव अमरा राम के लिए काफी टक्कर वाला रहा, लेकिन यहाँ से भी अमरा राम चुनाव जीत गए।
अपने जिले के 2 कद्दावर नेताओं को धूल चटा चुके अमराराम 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाए। उसके बाद अमराराम को लगातार 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अमराराम लगातार चुनाव हारते रहे, लेकिन उनके हौसले कमजोर नहीं हुए। वो किसान के बीच रहकर उनकी लड़ाई लड़ते रहे। सीकर में अमराराम के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन खड़ा होता है। बिना किसी तरह के विवाद और हंगामे के अमराराम अपनी मांगे सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से पूरी करवा लेते हैं। यही नहीं, जब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने किसानों के कानून लाए थे तो उस वक्त अमराराम बहुत एक्टिव रहे। अमराराम उस आंदोलन में 100 दिनों से ज्यादा डटे रहे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। अमराराम बताते हैं कि वो कॉलेज लाइफ से ही हक के लिए शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुके थे। साल 1987 में किसान आंदोलन से जुड़ गए और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे जयपुर के अमरूदों के बाग का प्रदर्शन हो या रावला घड़साना किसान आंदोलन हो, हर बार किसानों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और सरकार को झुकाकर ही दम लेते नजर आए। सियासी सफर में आज इतना ही। ऐसी ही तमाम सियासी कहानियों के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ।